कैशलेस पेमेंट करने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन यूपीआई जैसा कोई नहीं है दोस्तों। 4 साल के अंदर इस सिस्टम ने अपनी ऐसी जगह बना ली है कि ज्यादातर लोग इसके अलावा किसी और पेमेंट सिस्टम को जानते भी नहीं हैं। अब इस पेमेंट सिस्टम को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए यूपीआई चलेगा मुहिम चलाई जा रही है। इसी सिलसिले में मैं भी इस पेमेंट सिस्टम के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको पेमेंट करने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, और साथ ही ये भी बताऊंगी कि कब आपके लिए पेमेंट का ये सिस्टम ठीक नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आपका पैसा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस वीडियो में आपको कौन कौन सी जानकारी मिलेगी। मैं आपको बताऊंगी कि यूपीआई कैसे बाकी पेमेंट सिस्टम से बेहतर है, इस सिस्टम से आप कितनी जल्दी पैसे भेज सकते हैं और कितना आसान है। मैं ये भी बताऊंगी कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम का आप कहां-कहां इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका यूज करने का चार्ज कितना है। आखिर में आप ये भी जानेंगे कि किन सिचुएशन में ये पेमेंट सिस्टम काम नहीं करता है। तो आइए शुरू करते हैं। यूपीआई पेमेंट सिस्टम फटाफट पैसे ट्रांसफर करता है। आपने इधर पैसा भेजा नहीं कि दूसरी जगह तुरंत पैसा पहुंच जाता है। आजकल वैसे एनईएफटी सिस्टम भी तुरंत पैसे भेजने लगा है, लेकिन यूपीआई की रफ्तार सबसे तेज है। इसके अलावा यूपीआई कभी बंद नहीं होता है दोस्तों, फिर चाहे दिन हो या रात या हो छुट्टी का दिन, पैसे ट्रांसफर आप कभी भी कर सकते हैं। रफ्तार के मामले में यूपीआई और आईएमपीएस सिस्टम एक जैसे हैं। यूपीआई से पेमेंट करना बहुत आसान है क्योंकि ये मोबाइल ऐप पर काम करता है। वेबसाइट के मुकाबले ऐप के जरिए ट्रांजैक्शन करना तेज और आसान होता है। इसके अलावा इस पेमेंट के तरीके में आपको पासवर्ड डालने की भी जरूरत नहीं होती है, बल्कि इसके लिए 4 या 6 डिजिट का पिन काफी होता है। इतना ही नहीं, यूपीआई में आप जिसे पेमेंट करना चाहते हो उसका बैंक अकाउंट डालने की भी जरूरत नहीं होती है, बल्कि इसके बजाय यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड का यूज करके तुरंत पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। यूपीआई सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने बैंक की वेबसाइट या बैंक के ऐप का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक या थर्ड पार्टी के ऐप के जरिए भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई के सर्विस देने वाले ढेर सारे ऐप हैं, इसलिए जिस ऐप के साथ आपको सहूलियत हो उसके जरिए आप पैसे भेज सकते हैं। जैसे अगर आप पेटीएम का यूज करते हैं तो उसके जरिए भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यूपीआई की सर्विस मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप फोन पे के यूजर हैं तो उसमें भी यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। लगभग सभी बैंकों के ऐप में यूपीआई की सुविधा होती है। इसके अलावा भी 40 से ज्यादा नॉन बैंक यूपीआई ऐप हैं। इस तरह आपके पास ढेरों ऑप्शन हैं। यूपीआई के जरिए पैसे भेजने में आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, जबकि इसके अलावा सभी सिस्टम कुछ न कुछ चार्ज करते हैं। आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस पूरी तरह से फ्री नहीं है। यूपीआई का सिस्टम फ्री होने की वजह से लोग अब छोटी से छोटी रकम भी इस तरीके से ट्रांसफर कर देते हैं। आप कम से कम ₹1 इसके जरिए ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्री होने की वजह से यूपीआई सबसे ज्यादा चल रहा है। यूपीआई सिस्टम बहुत लचीला है और इसलिए इसका इस्तेमाल हर तरह के कैशलेस ट्रांसफर में हो जाता है। जैसे यूपीआई के जरिए आप दुकानदार को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि एनईएफटी, आईएमपीएस में ऐसी सहूलियत नहीं है। यूपीआई का इस्तेमाल करके आप बिल पेमेंट कर सकते हैं या फिर रेल टिकट और हवाई टिकट भी बुक कर सकते हैं। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी यूपीआई पर ही आधारित है।
दरअसल यूपीआई हर उस जगह इस्तेमाल किया जा सकता है जहां बाकी डिजिटल ट्रांजैक्शन काम करते हैं। यहाँ तक कि अब आप यूपीआई ऐप के जरिए एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हैं। फोन पे ने ये सुविधा शुरू कर दी है। यूपीआई का सिस्टम बहुत आसान है और अब ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते भी हैं। इसलिए जब आप इस सिस्टम से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, क्योंकि अब लोगों को भरोसा हो गया है कि इस सिस्टम के जरिए जो पैसा ट्रांसफर होता है वो तुरंत आपके खाते में पहुंच जाता है और कोई फीस भी नहीं लगती है। जबकि कार्ड से पेमेंट लेने पर दुकानदारों को MDR चार्ज देना पड़ता है। यूपीआई पेमेंट सिस्टम पैसे ट्रांसफर करने के लिए QR कोड का इस्तेमाल भी करता है। QR कोड की वजह से आपको पैसे पाने वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं भरनी पड़ती है। इसके लिए सिर्फ QR कोड स्कैन करना पड़ता है। जैसे ही आप अपने यूपीआई ऐप से QR कोड स्कैन करते हैं, उस आदमी का यूपीआई ID और नाम आपके ऐप में आ जाता है और आप तुरंत पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। पेमेंट की इस आसानी की वजह से आज आपको हर दुकान पर QR कोड के स्टिकर दिख जाएंगे। बस आपको उन्हें स्कैन करके पैसा ट्रांसफर करना होगा। अब ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट भी QR कोड के जरिए ही पेमेंट लेने लगी है। अभी तक मैंने आपको यूपीआई की 7 खूबियों के बारे में बताया है और आगे भी आपके लिए कुछ खास है, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। यूपीआई ऐप में ये खास सुविधा है दोस्तों, इसके जरिए आप किसी से भी पैसे की डिमांड कर सकते हैं। आप जिससे पैसे चाहते हैं उसके यूपीआई ID या फिर फोन नंबर के जरिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इस रिक्वेस्ट के भेजते ही सामने वाले के फोन में एक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। नोटिफिकेशन पर टैप करते ही वो अपने ऐप में पहुंच जाता है। वहां पर उसके सामने पेमेंट को अप्रूव करने का या मना करने का ऑप्शन आता है। अगर वो पेमेंट को अप्रूव करता है तो उसे अपना यूपीआई पिन डालना होगा। यूपीआई पिन डालते ही पैसे उसके खाते से निकलकर आपके खाते में आ जाते हैं। वसूली करने के लिए ये सुविधा काफी अच्छी है। रेल टिकट की बुकिंग में भी इस फीचर का यूज होता है। यूपीआई अब मैंडेट का फीचर भी दे रहा है। इसका यूज रेगुलर पेमेंट में होता है। दरअसल मैंडेट सेट कर देने पर फ्यूचर में अपने आप पेमेंट हो जाता है। इस सिस्टम में आप रकम पहले से नहीं भरते हैं, बल्कि पैसा पाने वाला अपनी रकम की डिमांड करता है। इसके हिसाब से ही पेमेंट हो जाता है। यूपीआई मैंडेट का ज्यादातर इस्तेमाल SIP या बिल के पेमेंट में होता है। आप इस तरीके में पेमेंट के लिए मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट तय कर सकते हैं। आप ये भी फिक्स कर सकते हैं कि महीने में कितनी बार पेमेंट हो। अगर आपका बिल उस लिमिट के अंदर होता है तो पैसा अपने आप कट जाता है। जब कोई कंपनी आम निवेशकों से पैसा उठाना चाहती है तो IPO लाती है। निवेशकों को IPO का शेयर पाने के लिए पहले से पैसा रिजर्व करना होता है और जब शेयर मिल जाता है तो पैसा उनके खाते से कट जाता है। पहले इसके लिए अज़्बा का तरीका अपनाया जाता था। अब यूपीआई के जरिए भी पैसा ब्लॉक किया जा सकता है। जब आप IPO के पेमेंट के लिए यूपीआई का ऑप्शन चुनते हैं तो जरूरत का पैसा आपके खाते में ब्लॉक हो जाता है। 1 हफ्ते बाद आपको जितने शेयर अलॉट होंगे उसके हिसाब से आपके खाते से पैसे कट जाएंगे। यूपीआई का सिस्टम फीचर फोन पर भी काम कर सकता है और इसके लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको USSD का इस्तेमाल करना होगा। USSD कोड का इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले स्टार डायल करना होता है और आखिर में हैश। अक्सर मोबाइल बैलेंस का पता करने के लिए ऐसे कोड का यूज किया जाता है। इसी USSD कोड वाली टेक्नोलॉजी को यूपीआई ऐप के साथ जोड़ दिया गया है।
फीचर फोन में यूपीआई के जरिए पैसे भेजने के लिए आपको *99# डायल करना होता है। इसके बाद स्क्रीन में निर्देशों को पढ़कर नंबर डायल कर सकते हैं। इसमें भी अंत में आपको यूपीआई पिन डालकर पेमेंट को अप्रूव करना होता है। इतनी खूबियों के बावजूद यूपीआई की कुछ सीमाएं हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यूपीआई के जरिए आप 24 घंटे में 1 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे नहीं भेज सकते हैं। इसके अलावा आप एक दिन में 10 बार से ज़्यादा यूपीआई पेमेंट के जरिए पैसे नहीं भेज सकते हैं। हालांकि इन दोनों लिमिट्स में मर्चेंट पेमेंट को बाहर रखा गया है, यानी अब आप बेझिझक शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से यूपीआई पेमेंट सिस्टम सबसे अच्छा है और आप इस तरीके का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से तुरंत पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सिस्टम हर वक्त काम करता है और कोई चार्ज नहीं लगता है। क्यूआर कोड की वजह से इस सिस्टम से पैसे भेजना बहुत आसान हो गया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करना ना भूलें।